बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 6 में क्या पूछा है हमें? इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। हमें यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमारे पास क्या है? ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी ये लाइन जो है पैरेलल है पी क्यू के, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, इस साइड के पैरेलल है। शो दैट, हमें शो करना है, दिखाना है, क्या दिखाना है? बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो देखो, जो हमें गिवन है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। क्या है? हमें ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है पी आर के। वो हम यूज़ करके खुद ब खुद क्या आएगा हमारा? बी सी पैरेलल आएगा क्यू आर के। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले क्या है? हमें ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू, तो इसी ट्राइंगल को लेते हैं हम। ठीक, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में हमें क्या है? ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक, यही है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। देयरफॉर क्या होगा? हमें अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो किसी ट्रायंगल में ये दो लाइन पैरेलल होता है, तो क्या होता है? बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें उसका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। मींस ओ ए अपॉन ए पी इक्वल आएगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। ठीक, देखो इस ट्रायंगल में पी ओ क्यू में हमें ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो क्या आएगा? ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू आएगा। कैसे आया? बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में गिवन ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कौन से ट्राइंगल में है हमारे पास? पी ओ आर में। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर में क्या है हमारे पास? ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक, ए सी पी आर के पैरेलल है, तो क्या होगा? सिमिलरली वही सेम, इसका रेशियोज क्या आएगा हमारे पास? इक्वल आएगा। मींस ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर आएगा। ठीक है, देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल आएगा हमारे पास, सॉरी, ओ ए अपॉन ए पी। ठीक, ये रेशो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल आएगा ओ सी अपॉन सी आर की। ठीक है, ये रेशो आ गया, तो ये आ गया बाय दोबारा बीपीटी से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या आ रहा है? दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? इक्वल आएगा। मींस ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल आएगा हमारे पास ओ सी अपॉन सी आर का। ठीक, तो देखो फिगर में देखते हैं हम यहाँ पे ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, यही आ रहा है ना। तो ये रेशियोज इक्वल आ रहा है, रेशियोज इक्वल आ रहा है, तो क्या होता है हमारे पास? वो लाइन जो दो साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं, वो थर्ड साइड का, ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है। वो हमने कन्वर्स और बीपीटी में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होगा अगर रेशियोज इक्वल आ जाए? तो ये लाइन देयरफॉर बी सी पैरेलल हो जाएगा हमारे किसका? क्यू आर का। क्यों हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही हमें क्या करना था? बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर हमें शो करना था। ठीक है, तो देखो बस वही दो थ्योरम याद रखना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है हमारे पास? अगर रेशियोज इक्वल हो जाए तो लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, थर्ड साइड का पैरेलल होता है। और कन्वर्स और बीपीटी में क्या बोलता है? अगर
लाइन रेशोस इक्वल हो जाए तो लाइन, ये दो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल होगा तो रेशोस इक्वल होगा, वो किस में क्या बोलता है, बीपीटी में। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। हमें प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल में एक लाइन है जो एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। तो वो थर्ड साइड अनदर साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, पक्का बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक, एक ट्राइंगल है, तो देखो क्या बोल रहा है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ठीक है, और एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं हम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मान लो हम ए बी के मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि अनदर साइड इस साइड के पैरेलल है। मान लेते हैं हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पी क्यू। ठीक है, ये लाइन हमारे पास क्या है, पी क्यू है। ठीक है, और पी क्या है, इस लाइन का ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक, क्यू का हमें पता नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ पी मिड पॉइंट है। ठीक, और पी क्यू क्या है, पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, गिवन क्या है, क्या हमें हमारे पास पी मिड पॉइंट है ए बी का, और पी क्यू लाइन जो है वो थर्ड साइड का क्या है, पैरेलल है, मींस सॉरी इस अनदर साइड का बी सी का पैरेलल है। और हमें दिखाना क्या है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मींस क्यू मिड पॉइंट है ए बी का, वो दिखाना है हमें। शो क्या करना है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, इस साइड का मिड पॉइंट है क्यू, वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखो जो जो हमने ड्रॉ किया वही लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, कंसीडर ए ट्राइंगल ABC in which क्या लिया हमने, एक PQ लाइन लिया, in which PQ is a line segment drawn through the midpoint P जो है मिड पॉइंट है किस लाइन का, मिड पॉइंट P ऑफ लाइन ए बी। ठीक, ए बी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है P, वहां से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, सच डेट क्या है, और ये पी क्यू क्या है, पैरेलल है बी सी के, सच डेट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, अब देखो अगर P मिड पॉइंट है ए बी का, तो AP और BP क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक, मिड पॉइंट है तो जो लाइन को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये वाले यूज करते हैं, PQ पैरेलल टू BC है, PQ पैरेलल है BC के, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, थ्योरम BPT लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, PQ पैरेलल है BC के, तो AP अपॉन PB इक्वल आएगा AQ अपॉन QC के। ठीक, ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बाय BPT से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि PQ पैरेलल है BC के इसीलिए। ठीक, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BP AP कैंसिल हो जाएगा, BP AP, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, इसीलिए ये दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिखते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ, P मिड पॉइंट है किसका, AB का, मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। अगर AB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या आएगा हमारे पास, AP इज इक्वल टू PB आएगा। ठीक, ये इक्वल आएगा, इक्वल आ गया तो ये दोनों क्या होगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होगा तो ये 1 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज देखो क्या आएगा, AQ
QC को उधर ले जाऊं तो QC इक्वल टू QC, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा। ठीक, मीन्स देखो हमारे पास क्या आएगा, AQ इज इक्वल टू QC, AQ इज इक्वल टू QC, ये दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल आ रहा है तो पक्का Q क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट है। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, यही हमें क्या करना था, दिखाना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, जो लाइन पैरेलल था अनदर साइड का, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और बाइसेक्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये पॉइंट क्या होगा, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो मिड पॉइंट होगा। बस हमें क्या दिखाना है, यही दिखाना था, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 कौन सा थ्योरम था हमारे पास, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था हमारे पास, यूजिंग थ्योरम 6.1 मीन्स BPT यूज करके हमें वो प्रूव करना था। अब कन्वर्स ऑफ BPT यूज करके हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक, क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखो हम जो गिवन है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं हमारे पास ट्राइंगल ABC है। ठीक है, क्या है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ट्राइंगल की किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या होगा, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मान लेते हैं AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q, और ये दो पॉइंट ज्वाइन करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, एक लाइन आ रहा है, लाइन सेगमेंट PQ आ रहा है, और हमें अब दिखाना क्या है, ये लाइन सेगमेंट PQ जो है वो पैरेलल है BC का, यही हमें शो करना है। शो क्या करना है, PQ इज पैरेलल टू BC, और ये याद रखना है यहाँ पे P क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और Q भी मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन जो हमने लेट किया वही लिख लें। कंसिडर ए ट्राइंगल ABC in which क्या किया, PQ इज ए लाइन सेगमेंट, PQ एक लाइन सेगमेंट है जो क्या कब बन रहा है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स P एंड Q ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, लाइन AB, PAB लाइन का मिड पॉइंट है, एंड AC लाइन का मिड पॉइंट Q है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक, क्या हमारे पास एक हमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया जिसमें PQ एक लाइन सेगमेंट है, वो कैसे बन रहा है, P और Q को ज्वाइन करने पे बन रहा है। P और Q क्या है, मिड पॉइंट है AB और AC का। ठीक, यही लिखा हमने अभी तक। अब क्या है, अगर मिड पॉइंट है तो पक्का क्या होगा, AP इक्वल होगा PB के। ठीक, PB लिखते हैं, AP PB के इक्वल होगा। सिमिलरली AQ क्या होगा, इक्वल होगा QC के। ठीक, ये दो भी क्या आएगा हमारे पास, इक्वल आएगा। नाउ अब देखो क्या है, हमें दिखाना क्या है, PQ पैरेलल है BC के, यही दिखाना है ना। तो कन्वर्स और BPT में क्या होता था, अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल में साइड के रेशियोज इक्वल आ जाए तो हम क्या बोल सकते थे, ये लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, हम कह सकते हैं थ्योरम से। तो देखो हमें किसी भी तरीके से ये रेशियोज क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो देखो क्या आ रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इस ट्राइंगल में हम ये रेशियो निकालते हैं, AP अपॉन PB। ठीक, क्या आएगा, दोनों इक्वल है, ऊपर हमने लिया था मिड पॉइंट है P, तो AP इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या आएगा, दोनों कैंसिल होकर 1/1 मीन्स 1 के इक्वल आएगा। ठीक, या 1/1 लिख सकते हैं आप,
ठीक है। एंड सिमिलरली अगर ये रेशो निकाले ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये भी दोनों क्या है, ऊपर हमने क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है तो रेशियोज क्या, ये क्या आएगा ए क्यू 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 सी के क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वल आएगा तो दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा हमारे पास 1/1 मीन्स 1 आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से ये दोनों रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर क्या आएगा, दोनों इक्वल आ रहा है मीन्स ए पी अपॉन पी बी, ये भी 1 के इक्वल आ रहा है, ये भी 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या आएगा, दोनों इक्वल आ गया, क्यू सी के इक्वल हो गया। ठीक, ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो ये इक्वल हो गया। अब ये रेशियोज इक्वल हो गया, देखो ट्रायंगल में ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर रेशियोज इक्वल हो जाए तो ये लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। देयरफॉर लाइन क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल हो गया हमारे पास बी सी के। ठीक है, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम से हमारे पास क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। ठीक, कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी ट्रायंगल में रेशियोज, साइड के रेशियोज इक्वल हो जाए तो वो लाइन जो दो साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करके। थ्योरम 6.2 वही था हमारा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो यही यूज करके हमने ये क्या किया, प्रूफ किया। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। ठीक है।